नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। ये खास कार्यक्रम लेकर आज हम हाजिर हैं मुरादाबाद में। हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है, ये सब कुछ हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के जरिए आज अधिकारी और जनता आमने सामने होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिकारी बताएंगे और हम लाभार्थियों से बात करेंगे कि उनका सरकार की इन योजनाओं के बारे में क्या कहना है। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद शहर के जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर। हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन तिवारी और हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर आंध्रा वामसी। डीएम साहब, क्या कहेंगे सरकार की योजनाओं के बारे में, जनता को बताइए। सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रही हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं जनपद में और उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद ज़िले में भी ये योजनाएं लागू हैं और इससे डायरेक्ट हमारे जो लाभार्थी हैं, जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहा है। बहुत सारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं जिससे डायरेक्ट हमारे लाभार्थियों को, महिलाओं को, नौजवानों को, मजदूरों को, कृषकों को और बच्चों को फ़ायदा पहुंच रहा है। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं जिससे एट लार्ज पब्लिक को फ़ायदा पहुंच रहा है। जी, मैं कुछ योजनाओं का उल्लेख करता हूं। इसमें एक योजना है कामधेनु योजना, जिसमें कामधेनु योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बहुत विस्तृत योजना है और उसमें मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजना भी है। यानी 100 भैंसें पालने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसको कामधेनु योजना कहा जाता है। और उसको कम योजना 50 भैंसें पालने के लिए एक मिनी कामधेनु योजना है, एक माइक्रो कामधेनु योजना है जो 25 भैंसों के लिए। तो इससे लार्ज स्केल में लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, भैंसों का पालन शुरू किया है, दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। और मुरादाबाद जो कभी एक मिल्क डेफिसिट जिला हुआ करता था, आज मिल्क सरप्लस की तरफ बढ़ रहा है। कुछ योजनाएं, इसके अलावा कुक्कुट पालन एक योजना है जिसमें मुर्गियों का, ब्रॉयलर और एग लेइंग मुर्गियों का एक बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी स्कीम है जिसके तहत काफ़ी लाभार्थी सामने आ रहे हैं और अपनी इस ओर उनका रुचि बढ़ रही है। इसके साथ साथ लाभार्थी परक योजनाओं में माओ के लिए, जच्चा और बच्चा के ध्यान रखने के लिए एक मातृत्व सप्ताह अभियान अभी हाल में ही चलाया गया है, जिससे हम लोगों ने गांव-गांव में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पेशेंट्स और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको रजिस्टर कर लिया है, उनको नोट कर लिया है, ताकि और उन पर सतत निगरानी रखी जा रही है कि उनको किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो। आयरन टैबलेट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय राज्य पोषण मिशन के तहत उनको मैल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए उनको तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। हम सारे अफसर, मुझसे, मैं और मेरे सारी पूरी टीम, इन्होंने 2-2 गांव गोद लिए हुए हैं और हम हर महीने उन 2 गांव में जाते हैं और बच्चों का परीक्षण करते हैं कि वो लाल कैटेगरी में यानी अति कुपोषित कैटेगरी से बाहर निकलें, पीली कैटेगरी की तरफ आएँ और उसके बाद ग्रीन कैटेगरी की तरफ यानी नॉर्मल बच्चे बन जाए। तो ऐसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार वास्तविक रूप से उनके द्वार पहुँच रही है। अभी हाल में ही कुछ वीक्स पहले हम लोगों ने एक पीतल नगरी महोत्सव कराया। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दस्तकार, शिल्पकार, एक्सपोर्टर्स सब एक छत के नीचे आ गए। उनके लिए बहुत सारी विभिन्न हम लोगों ने प्रतियोगिताएं कराई। बरेली से, रामपुर से दस्तकार आए और उनसे इंटरेक्शन बढ़ा। मुरादाबाद में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। EPCH की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो आप देखें तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। यहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो अब तक गैर आबाद था, वहाँ कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगाता था। आज हम लोगों ने अपने प्रयास करके उसको मल्टी प्रोडक्ट जोन की तरफ ले जा रहे हैं। पहले वो सिंगल प्रोडक्ट जोन था, इसलिए लोग नहीं आते थे। तो अब मल्टी प्रोडक्ट जोन का अर्थ ये है कि अब वो विभिन्न प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अब वो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अब वो IT फील्ड में भी जा सकते हैं। तो SEZ का जो एक योजना है जिसका अभी तक यूज नहीं हो रहा था, अब लोग उसमें इच्छा जता रहे हैं। अभी पिछले मंथ की फिगर आपको बताऊं, हमारे 100 में से 34 प्लॉट्स इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित हो चुके हैं और अपने लोग रुचि दिखा रहे हैं कि नहीं, हमको फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है तो हमें उसको उपयोग करना है। तो हमारी जो ट्विन पॉइंट एजेंडा है फॉर इंडस्ट्री
इन मुरादाबाद कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे दस्तकार और शिल्पकार जो रीढ़ की हड्डी हैं इस उद्योग के, उनको अच्छी बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें, हेल्थ फैसिलिटीज़, उनके बच्चों के एजुकेशन हो और उनको जॉब गारंटी भी हो। हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद शहर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ आंध्रा वंशी जी। आंध्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के खजाने में सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं जो जनता को जानना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए, और खासतौर पर गांवों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, जनता को जरा विस्तार से बताएं। लगभग इस जिले में 2000 के आसपास लाभार्थियों को हमने लोहिया आवास योजना के अंतर्गत हमने आवास बनवा दिया था, और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमने 3400 लाभार्थियों को भी आवास बनवा दिया था। ये वही गरीब लोग हैं जिनको आवास भी नहीं है, और इसके साथ साथ हम इनकी घरों के सामने सोलर लाइट्स की और बिजली की व्यवस्था भी करा दिया था। वैसे सरकार की एक और मुख्य योजना है कि लोहिया समग्र गांव योजना, जिसके अंतर्गत हर गांव में लगभग 18 विभाग काम करते हैं, और इस 18 विभाग गांव की सड़क बनवाने के लिए या गांव की नाली बनवाने के लिए, गांव में आवास बनवाने के लिए, गांव को बिजली की तहत संतृप्तिकरण कराने के लिए, गांव में पानी की व्यवस्था कराने के लिए, हैंडपंप का रिबोरिंग कराने के लिए, या इसके साथ साथ वहाँ गांव में कुछ ज़मीन से संबंधित विवाद है उसको निपटाने के लिए, तहसील दिवस में अनेक शिकायत आती है, वो सारी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए, गरीब लोगों को ज़मीन की पट्टा आवंटन कराने के लिए, ये सारी कार्यक्रम हम समग्र लोहिया गांव आदर्श लोहिया गांव योजना के अंतर्गत हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमने जो प्रसव होती है या महिलाओं की जहाँ पे प्रसव होती है, उनकी पोषण, उनकी स्वास्थ्य और अनेक सुविधाएं हम दिलवा देते हैं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इसके साथ साथ हम एम्बुलेंस की सुविधाएं भी दिलवा देते हैं उनको, और उनको हॉस्पिटल में रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए सारी सुविधा हम उपलब्ध करा देते हैं। और जैसे हमारा जिलाधिकारी साहब ने कहा था कि पशुपालन विभाग ने कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु के तहत इस जिले में लगभग 100 लाभार्थियां हैं जिनको हमने बैंक के माध्यम से ऋण वितरण करा के उन लोगों को एक एंटरप्राइजिंग मॉडल के तहत उन लोगों को जागरूक करा के उनकी बिजनेस हमने बढ़वा दिया था। इसके साथ साथ पोल्ट्री विभाग में भी हमने कुक्कुट पालन योजना के अंतर्गत 30,000 लेयर की और 10,000 लेयर की विशेष ये पोल्ट्री फार्मिंग की योजना है, वो हमने शुरुआत करा दिया था। मुरादाबाद में 2 कार्यशील है इस वक्त। इसके साथ साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हमने इस जिले में लगभग 1052 गाँवों को बिजली की तहत प्रकाश करने के लिए संतृप्तिकरण करा रहे हैं, और ये नवंबर तक हम इस काम को पूरी करवा देंगे। और एक और योजना है कि गांव से शहर तक पहुंचने वाली जो भी हमारा मुख्य सड़क है उसको 4 लेन से कनेक्ट करना है। वैसे हमने यहाँ पे बिलारी से मुरादाबाद आने वाली जो सड़क है उसको बनवा दिया था, ठाकुरद्वारा से जो मुरादाबाद आने वाली सड़क है उसको भी बनवा दिया था, और दिल्ली जाने वाली ये जो बाईपास है उसको भी बनवा दिया था, और कांट जाने वाली जो मुख्य मार्ग है उसको भी 4 लेन करवा दिया था। कांट के लिए एक कांवड़ पद है उसको भी बनवा दिया था। रामगंगा नदी पार करने के लिए 2 पुल है उसको भी हमने बनवा दिया था। इसके साथ साथ जल निगम के तहत हमने 16 परियोजना ऐसे हमने शुरू करवा दिया था, और ये 16 परियोजना अगले 6 महीनों में हम पूरी करा देंगे। और जनता को पीने की पानी की व्यवस्था के लिए लगभग इस जिले में 450 की हैंडपंप्स है हमने बोर करवा के, और अगर उसकी मरम्मत ठीक नहीं हुई है उसकी रिबोरिंग करवा के हमने इसकी व्यवस्था भी करा दिया था। मनरेगा के तहत हमने मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान विशेष योजना के तहत लगभग इस जिले में 398 तालाबों को हमने सुदृढ़ीकरण करा दिया था, और इसी तालाब अब कार्यशील है, और लोग इस तालाब के पानी को अपनी खेती के लिए या अपनी पीने की पानी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो उद्यान विभाग से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो भी उद्यान विभाग से संबंधित कुछ पैदाइश करना है उसके लिए हमने योजना लागू करा दिया था। और कृषि विभाग से संबंधित हमने बहुत सारी किसान महोत्सव भी कराया था और किसान गोष्ठी भी करा दिया था। बहुत सारे कृषकों के लिए लगभग इस जिले में 3 लाख किसान हैं, उनको डास विभाग के माध्यम से और कृषि विभाग के माध्यम से रोटावेटर्स और लेवलर्स और बीज वितरण और खाद वितरण सब्सिडी पे दिया गया है। इसके साथ साथ इस जिले में लगभग 37,000 जो लाभार्थियों को हमने चयन किया था, जिनको स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाना है, और वो शौचालय बनाने में लगभग हमने 17,000 शौचालय हमने बनवा दिया था। और इस 1 साल की पूरी टारगेट में अगले धनराशि की जो किस्त मिल जाए तो फिर बाकी 17,000 की ये सारी
शौचालय भी हम पूरी करवा देंगे। गांव में विभिन्न तरह की योजनाओं को बनाने के लिए लगभग 30 करोड़ की धनराशि हमने प्रधानों को उपलब्ध करा दिया था राज्य वित्त आयोग के तहत और केंद्र वित्त आयोग के तहत 13 वित्त आयोग जो हम बोलते हैं, जिसके तहत हमने बहुत सारी धनराशि उपलब्ध करा दिया था। और गांव में बहुत सारी सीसी रोड्स की और जो सड़कों की और अनेक लाभार्थियों की जो विशेष ध्यान देखते हुए ये हमने विकास काम भी करवा दिया था। इसके साथ साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको दशमोत्तर और पूर्व दशमोत्तर छात्रवृत्ति हम वितरण करा रहे थे। इस जिले में लगभग 35,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको लाभ दिया जा रहा है। हमारे जो विकास विभाग से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, ये मैं सारी चीज ऑनलाइन के माध्यम से ही जनता को सीधे अपने बैंक खातों में पहुंचा रहे हैं, ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाए और इस पारदर्शिता में लोग अपना काम ठीक ठाक कर सके और लाभार्थियों को सुविधा अपने हाथ में मिल जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन तिवारी जी। नितिन जी, विभिन्न योजनाओं के बारे में जिस तरह से डीएम साहब ने बताया, सीडीओ साहब ने बताया, कामधेनु योजना, छात्रवृत्ति योजना और विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जिक्र किया, इन योजनाओं को लागू करने के लिए कितना सतर्क है पुलिस विभाग और कई अन्य योजनाएं जो 1090 वुमेन्स सिक्योरिटी को लेकर के है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो पुलिस की फंक्शनिंग है उसमें 3 प्रमुख चीजें हैं: क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। इन तीनों क्षेत्रों में जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य किया गया है और हर क्षेत्र में इन इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोगों ने वी हैव प्रोग्रेस्ड लीप्स एंड बाउंड्स। जैसा कि बताना चाहूँगा, क्राइम प्रिवेंशन के लिए 1000 नई जीपें जो हैं जो लखनऊ के स्तर पर दी गई, तो वो एक बहुत ही बड़ा मार्क डेवलपमेंट है। तो जिससे हमारे हाईवेज और हमारी रोड्स, पुलिस की मोबिलिटी, उस चीज़ को चेक किया गया। ये एक बहुत ही प्रमुख इवेंट था। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंट्रोल रूम्स को स्ट्रेंथन किया गया है, तो ये क्राइम प्रिवेंशन के ही तहत किया गया है। कंट्रोल रूम्स 1090, अगर किसी महिला को कोई अगर समस्या है तो तत्काल 1090 पर फ़ोन कर सकती है। 1090 से उस समस्या का अगर निदान तत्काल होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सूचित किया जाता है। क्राइम डिटेक्शन। और अब आते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पे। तो आप जानते हैं जैसे कि 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसकी पुलिस विभाग के साथ जो कनेक्टिविटी है, तो जब आदमी किसी डिस्ट्रेस में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता ये होती है कि उस समय पे उसको कोई मदद मिले, कोई एड मिले। जब उसको चोट लगी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो उस क्षेत्र में एम्बुलेंस 108 जो है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम जो है जिसको सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अलावा पुलिस की मोबिलिटी जो उसके व्हीकल्स के कारण बढ़ी है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहल जो है जो की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1090 कंट्रोल रूम्स का मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े बजटरी इन्वेस्टमेंट के साथ ये किया गया है। इसके अलावा क्राइम डिटेक्शन में जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टेक्निक्स, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस एड, ये इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जनपद मुरादाबाद में ये एक नई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जैसा कि आपको पता है, बन रही है। इससे पहले प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 फॉरेंसिक साइंस लैब्स हुआ करती थी, एक आगरा में और एक लखनऊ में, लेकिन अब विभिन्न अलग अलग स्तरों पे ये 10 के करीबन लैब्स बन रही हैं। तो इससे हर केस के अंदर जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बढ़ेगी, जिससे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, जिससे जो गलत एलिमेंट है सोसाइटी का वो इट विल बी बिहाइंड बार्स, जेल के पीछे रहेगा। और यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की मंशा भी है। शुक्रिया आप सभी का। तो देखा आपने कि किस तरह से मुरादाबाद शहर के जिलाधिकारी ने अपने व्यूज रखे, मुरादाबाद शहर के कप्तान ने अपने व्यूज रखे और मुरादाबाद शहर के सीडीओ ने अपने व्यूज रखे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे लाभार्थियों से कि उनको इन योजनाओं का कितना लाभ मिला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में। आज हम मौजूद हैं पीतल नगरी मुरादाबाद में
और हम बात करेंगे अब लाभार्थियों से और अन्य सरकारी अधिकारियों से और जानेंगे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं समाज कल्याण अधिकारी। समाज कल्याण अधिकारी महोदय से हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या योजनाएं उनके विभाग के जरिए हैं और लाभार्थियों को इससे कितना लाभ मिल रहा है। आप अपना परिचय दें और विभिन्न योजनाओं के बारे में बताएं। मैं जो कल्याण सेक्टर के बारे में सरकार ने जो कि विशेष स्कीम रखी हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि सालों साल चल रही हैं और उनमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं और जो स्कीम तक नहीं ऑपरेट की गई, इस बारे में बात करूंगा। वर्तमान सरकार ने जो कि समाज के वंचित वर्ग हैं, जो कि डिफरेंट स्कीम के चलते हुए थे वंचित रह गए थे, जैसे कि समाजवादी स्कीम है। समाजवादी स्कीम ने पेंशन योजना में ये देखा कि डिफरेंट पेंशन स्कीम से जो कि वृद्ध रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए स्कीम चलाई। तो ये स्कीम एक कहती है कि वो सरकार ने 42 लाख लोगों का लक्ष्य रखा सरकार ने जब जिस स्टेट में, और ये कहा कि वंचित वर्ग जो रह गए हैं, जैसे कि महिलाएं, महिला मुखिया का कॉन्सेप्ट रखा, विकलांग मुखिया का कॉन्सेप्ट रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर HIV और किसी ओलावृष्टि को किसान का नुकसान से भी अगर कोई बात होती है तो वो भी इसकी परिधि में आएगी। तो योजना के विस्तार और उसके गठन और उसके फॉर्मेशन में एक नई बात उभर के आती है। अगर इसी मॉडल को हम देखते हैं तो 42 लाख का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया और ये जो मनी ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है, ये सीधा इंपैक्ट डाला। भारत सरकार ने कार्यशाला बुलाई, उसने कहा कि यूपी मॉडल को लेके आओ, तो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो अल्टीमेटली हुआ वो एक कॉन्सेप्ट बना इसके बारे में। अभी तो हमारे जिले के DM साहब ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट, तो ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट जब आप धनराशि को सीधे आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। और मैं इसके अलावा जो क्या है सीमा पहले आपकी थी, जो कि गरीबी की रेखा, ये सरकार ने वो गरीबों को दर्द को समझा, उसका प्राइस राइज की बात समझी, तो जहां के 19,000 की आय सीमा थी वहां बढ़ा कर 46,000 कर दी, अपना कवरेज बढ़ गया। तो इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी में विश्व में पहली बार जो कैश कंडीशन स्कीम बनाई गई, उसका शॉर्ट में ये मतलब यह है कि सिवाय आपने पेंशन के नहीं, जो ह्यूमन इंडेक्स ऑफ जो आपके हैप्पीनेस हैं, जो कि मानव सुख के सूचकांक हैं, जैसे आपका शिक्षा है, आपकी एजुकेशन है और आपकी साक्षरता है, इनसे जोड़ दिया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने कहा कि इनके पोर्टल पर जो लाभार्थी जो काम कराएगा उसका 3 साल में जिसका 50% रेस दिया जाएगा, तो अपने आप में प्रशंसनीय बात है। और दूसरा, महिला कल्याण की स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, जो कि वर्तमान सरकार का बहुत ही नायाब नमूना है स्कीम का। आप स्कीम ना फॉर्मेशन करते हैं तो आप सोसाइटी के पक्षों को देखते हैं कि कहाँ वंचित है, कहाँ पर अभाव है। ये एसिड अटैक के रीजंस को, जो कि हमारी बहनें महिलाएं यहाँ घूमती हैं और छुप गई, घरों में जाकर छुप गई, उनको तो स्ट्रेंथन किया। आपके पॉस्को केस, आपके गैंग रेप केस है कि महिलाओं को उन्होंने कहा कि नहीं ये आपको लाभ दिया जाएगा। तो महिला सम्मान को स्कीम की जी स्टार्टिंग की गई, उसके तहत यह है कि 1 लाख से 10 लाख तक अनुदान अनुमान है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम। लाभार्थियों से हम सीधा बात करेंगे और पूछेंगे कि इन योजनाओं से उन्हें कितना फायदा मिला। 500 रुपये महीने की मिल रही है हमें पहले। अच्छा लगा? हाँ। ये कदम सरकार का बहुत अच्छा है। अच्छा है। चलिए, इन्होंने इतना बोला, इसके लिए आप लोग तालियां बजाइए। और ये खड़ी हुई यहाँ पर मंच पर और इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, अच्छी बात है। हमारे साथ समाजवादी पेंशन योजना के कुछ और लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। लाभ मिला हमें और हमें अच्छा लगा। क्या लाभ मिला आपको? जो 500 रुपये महीना मिलते थे, हमारे खर्चा चलता है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बबीता जी भी मौजूद हैं। बबीता जी बताइए, समाजवादी पेंशन योजना से आपको कितना लाभ मिला और उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम के बारे में क्या कहेंगी कि उन्होंने जनता के बारे में सोचा और आप तक ऐसी योजना पहुंच रही है, समाजवादी पेंशन योजना? हमें बहुत अच्छा लगा। हमें हर महीने 500 रुपये मिलते हैं जी। हाँ, और मतलब हमें मतलब इतने में मतलब खर्च तो नहीं, मतलब नहीं, घर का खर्च तो नहीं चलेगा। ये 500 रुपये थोड़े हैं। अगर मतलब मजदूर इंसान को या गरीब लोगों को इतना मिले
तो इसका थोड़ा मतलब अच्छा मतलब लाभ मिले तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा घर मतलब चल सके। 500 रुपये महीना मतलब मिल तो रहा है, सरकार मतलब ने उससे दे तो रही है, पर इसमें मतलब इतनी महंगाई में इतना खर्च नहीं हो पाएगा, मतलब खर्चा नहीं चलेगा। लेकिन सरकार ने योजना शुरू तो की, हाँ, एक ये शुरुआत तो हुई। हाँ, ये तो है कि शुरुआत तो नींव की। तो रखी गई। हाँ, सरकार को मतलब इतना तो है कि सरकार गरीब लोगों के लिए कुछ सोच तो रहे हैं। हमारे साथ वृद्धावस्था पेंशन योजना के भी लाभार्थी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो बातें अधिकारियों ने कही हैं वो बातें जमीनी हकीकत में कितनी सच्ची हैं। हमारा पेंशन मिल रही है, हमारा काम चल रहा है, हमारा टाइम कट रहा है, हमारा गुजर हो रही है। जो वृद्धावस्था पेंशन आपको कितनी मिलती है और इससे कितना लाभ मिला? हमारे 300 रुपये महीने की, 300 रुपये महीने की। बताएं कितना लाभ आपको मिला वृद्धावस्था पेंशन योजना के जरिए और क्या कहेंगे आप? मिली जाए, महीने महीने मिल जाए। लाभार्थियों की बात आपने सुनी, हम कुछ और विभागों की बात करते हैं, जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं। हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं, आप अपना परिचय दें और बताएं कि किस तरह से जननी सुरक्षा योजना महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जैसे पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है जननी सुरक्षा योजना का कार्यक्रम, और जननी सुरक्षा योजना में सरकार का विशेष जोर सारी ऐसी प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है और शिशुओं के लिए है, जिससे कि सारे प्रसव सुरक्षित हों, महिलाओं को प्रसव कराने में आसानी हो और जितने भी बच्चे हमारे पैदा हों उनको टीकाकरण हो सके, उनकी देखभाल हो सके। इसी योजना के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी चल रहा है। एम्बुलेंस सेवा 102 जो शुरू की गई है वो ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से लेकर आती है और डिलीवरी के उपरांत उनके नवजात शिशु को और महिला को घर तक छोड़ती है, और ये सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क है। सीएमओ साहब की बात आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के बारे में बताया, 102 एम्बुलेंस सेवा के बारे में बताया। हमारे साथ कुछ लाभार्थी भी मौजूद हैं। हमें जननी सुरक्षा से बहुत लाभ मिलता है। प्रसव जब हमें पीड़ा उठती है तो हम 108 नंबर पर फ़ोन करते हैं और वो हमें बस लेने आती है, और उसके बाद में फिर हमें वहाँ पर प्रसव होने के बाद हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारा कोई खर्चा नहीं होता। हम फिर उसके बाद 2 दिन हम वहाँ पर रहते हैं, हमें खाने के लिए वहाँ से फ्री मिलता है, फ्री हमारा इलाज होता है। फिर जब हम घर पर आते हैं तो हमें बस हमें घर पर छोड़ने आती है। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और अधिकारियों से और कुछ और लाभार्थियों से कि उनको कितना लाभ मिला उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में। आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद शहर में। हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, और हम कुछ और अधिकारियों से बात करेंगे। हमारे साथ पशुपालन अधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कामधेनु योजना के बारे में, मिनी कामधेनु योजना के बारे में कि ये योजनाएं लाभार्थियों को कितना लाभ पहुंचा रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता कामधेनु योजना से कितना खुद को लाभदायक महसूस कर सकती है। कितनी लाभप्रद योजनाएं हैं ये? पशुपालन विभाग के द्वारा कई योजनाएं पशुपालकों के और किसानों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे पशुपालकों के, किसानों के आय में वृद्धि के लिए, गांव में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। इसमें एक दुधारू पशुओं की योजना है, 100 दुधारू पशुओं की गाय भैंस की योजना है जिसको कामधेनु योजना कहते हैं। 1 करोड़ 20 लाख की योजना है जिसमें 25% लाभार्थी मार्जिन मनी के रूप में अपने पास से मिलाता है, बाकी 75% बैंक से ऋण होता है। इसमें 12% तक सरकार जो है 5 साल तक ब्याज के रूप में किसानों को प्रतिपूर्ति करती है, जिनकी अधिकतम सीमा 33 लाख रुपया एक लाभार्थी को मिलता है। इसी तरह से 50 दुधारू पशुओं की योजना है, इसको मिनी कामधेनु योजना कहते हैं। ये योजना 52,35,000 की है, जिसमें 25% जो है मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी को मिलाना रहता है, शेष बैंक से जो है 75% ऋण के रूप में मुहैया कराया जाता है। उसमें 12% तक ब्याज जो है 5 साल तक लाभार्थी को दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसकी अधिकतम सीमा 14 लाख रुपए है 5 साल में। इसी तरह से उससे एक छोटी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है जो 25 दुधारू पशुओं की है। ये करीब 26,99,000 की योजना है। इसमें 25
25% जो है लाभार्थी को अपने पास से मिलाना है, 75% बैंक ऋण है, जिसमें 12% तक ब्याज जो है अधिकतम सरकार 5 साल तक किसान को देगी और जिसकी अधिकतम सीमा जो है 7.5 लाख रुपया है। जी, इसी तरह प्रदेश में उद्यमिता को विकास के लिए, कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए और प्रदेश में अंडे का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू की गई है, जिसमें 3 योजनाएं हैं। एक अंडे की योजनाएं है 30,000 बर्ड्स पालने के, जिसको कमर्शियल लेयर यूनिट कहते हैं। ये 1 करोड़ 80 लाख की योजना है, जिसमें 30% जो है उद्यमी को अपने पास से मिलाना है, 70% जो है बैंक से ऋण होता है। इसमें 10% तक ब्याज जो है सरकार 5 साल तक देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। पशुपालन अधिकारी ने जो बातें कही हैं, जिन योजनाओं का जिक्र किया है, कामधेनु योजना का जिक्र किया, कुक्कुट विकास योजना का जिक्र किया, इसके अलावा कई अन्य योजनाओं का जिक्र किया है। हमारे साथ इन योजनाओं के कुछ लाभार्थी भी मौजूद हैं। पिछले 8 माह से मिनी कामधेनु योजना चला रहा हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने पारदर्शिता रूप से पात्रों का चयन करके और निष्पक्ष रूप से और त्वरित गति से जो है इस योजना को लागू किया। ये योजना निसंदेह एक बहुत महत्वाकांक्षी और अद्भुत योजना है और मैं समझता हूं कि युवा मुख्यमंत्री की युवा मस्तिष्क की सोच है, जो निसंदेह पूरे देश में अपने आप में उदाहरण देने योग्य है, उदाहरण योग्य है। आपने अपनी बात रखी और मिनी कामधेनु योजना से कितना लाभ आपको हुआ है उसके बारे में आपने बताया। हमारे साथ कुछ और लाभार्थी भी मौजूद हैं। मेरे पास मिनी कामधेनु डेयरी योजना है, जिसमें 50 गाय मेरे पास हैं। योजना तो बहुत बढ़िया है, जिससे हमारे युवा मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। बहुत अच्छी सोच की है, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है, रोजगार उपलब्ध हो रहा है और जो क्षेत्र में लोग हैं उनको भी रोजगार उससे मिल रहा है, जो हमारे पास काम करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी एक असुविधा ये है कि हमें दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से ये निवेदन करेंगे इसका उचित मूल्य हम लोगों को प्राप्त हो, ताकि ये आगे बढ़े योजना आगे रुक ना पाए। और इसमें जो 12% का 5 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त क्या है, ये बहुत अच्छी योजना चलाई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी महोदय को। धन्यवाद। कुक्कुट विकास योजना के लाभार्थी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हो रहा है। दूसरे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा इस मंच से कि इस योजना में शामिल होने से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी अमले के बारे में मेरी राय ये थी कि बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता। लेकिन इस योजना में शामिल होने के बाद पहली बार इतने 43 साल का मैं हो गया, जीवन काल में ये लगा कि बिना रिश्वत दिए भी चीज़ें होती हैं। और इस सारे सिस्टम में मेरे पास एक बहुत छोटी सी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत योजनाएं हैं, लेकिन मेरे पास अब तक कुल जमा 7 बार मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया है प्रोग्रेस जानने के लिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया कुछ बैकअप हो सकता है। या तालियां एक साथ बजनी चाहिए, सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए। इन्होंने हिम्मत की और बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और कुक्कुट विकास योजना से इनको बेहद लाभ मिला है। एक बार फिर से तालियां हो जाए। सर, योजना का लाभ अपनी जगह है। इस योजना से जुड़ने के बाद मैं और मेरे साथ मेरे गांव के कम से कम 15 आदमी स्वरोजगार से जुड़ गए। हम किसी पर निर्भर नहीं है और आगे को जब प्रोडक्शन बढ़ेगा या चीजें बढ़ेंगी तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा परिवारों को लाभ होगा। टेलीविजन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अधिकारी और जनता आमने सामने है। अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और जनता उसका रिएक्शन दे रही है कि इन योजनाओं से उन्हें कितना लाभ हो रहा है। बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। भारी संख्या में यहां पर छात्र छात्राएं मौजूद हैं। डीएम साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग को लेकर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और कितना लाभदायक हैं छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति योजनाएं या फिर कन्या विद्याधन, इन योजनाओं के बारे में जरा विस्तार से बताएं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा भी है, मिडिल और जूनियर शिक्षा भी है और व्यावसायिक शिक्षा भी है। इन सब क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं और जिसके प्रति काम हो रहा है। और इसमें साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं हमारे, वहाँ 100 बच्चियाँ हर ब्लॉक में रेसिडेंशियल रूप में रहती हैं। उनको खाने की व्यवस्था होती है, उनको वहीं 24 घंटे रहती हैं वो, और उनके फुल टाइम टीचर्स होते हैं और एक पूरा माहौल होता है, एजुकेशनल माहौल। हमारे मुरादाबाद में 8 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 800 बच्चियाँ रेसिडेंशियल तौर पे एजुकेशन हासिल कर रही हैं और उस एजुकेशन की क्वालिटी बहुत उच्च है। अभी हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी
में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को शोकेस किया। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि व्यावसायिक शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन के तहत जगह जगह पे पूरे मुरादाबाद में और अन्य जनपदों में भी सेंटर्स खोले गए हैं कौशल विकास के लिए, यानी उनके स्किल के अपग्रेडेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे नवयुवक, नौजवान, युवतियां सामने आ रही हैं और वो कोई ना कोई कोर्स अडॉप्ट कर रही हैं। 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स, और प्रोफेशनली साउंड हो रही हैं और मार्केट के लिए तैयार हैं। यानी मार्केट में जो जॉब्स हैं उनको तुरंत मिल जाती है। इस तरह से जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी कहा गया है, उनको ये अग्रीमेंट हुआ है कि 60% बच्चों को कम से कम आप नौकरी दिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे, और इस पे उनको हम लोग आमादा करते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जो गरीब हैं, वहां पे उन्होंने कौशल विकास केंद्र खोले हैं। जी, कौशल विकास योजना की बात डीएम साहब ने बताई। यहाँ पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनका भी रिएक्शन लेते हैं और लाभार्थियों से पूछते हैं कि आखिर कौशल विकास योजना या फिर कन्या विद्याधन योजना को लेकर छात्राओं को कितना लाभ मिला है। सर, जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या विद्याधन की योजना चलाई गई थी, उसके तहत हम सभी कन्याओं को 30,000 रुपये दिए गए हैं, जिसका हमारी आगे की स्टडी में बहुत हमें सहयोग मिल रहा है और हमारी आगे की स्टडी बहुत स्मूथली चल रही है और हमारे पेरेंट्स को भी इतना प्रेशराइज नहीं होना पड़ रहा है हमारी आगे की स्टडी के लिए। यानी आप कह रहे हैं मीनाक्षी जी की कन्या विद्याधन योजना सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और आपको इस योजना से बेहद लाभ हुआ है। यस सर, बहुत अच्छी योजना है और मैं अभी तक मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कोई भी लाभ मिला है सरकार की तरफ से, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे 30,000 रुपये कन्या विद्याधन मिला है और इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। आप जैसे कि जानते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत नीडेड है, इसेंशियल है, बट उसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, तो इट इज़ वेरी गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो मुझे 30,000 मिले और मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत बढ़िया बात है, तालियां बजाइए कि किस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो पहल की है कन्या विद्याधन की, लैपटॉप योजना की, उससे छात्राओं को कितना लाभ मिला, छात्रों को कितना लाभ मिला। बेहद पॉजिटिव योजना है, मोटिवेटिंग योजना है। हमारे साथ कुछ और लाभार्थी मौजूद हैं। लैपटॉप वितरण योजना को लेकर आप क्या कहेंगे और कितना लाभ आपको मिला, कितना पॉजिटिव है, कितना मोटिवेटिंग है? आप यूथ हैं, कितनी अच्छी योजना है ये? सरकार आपके द्वारा हमारे मुरादाबाद जिले में आए हैं और ये योजना बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, हम लोगों के यूथ के लिए, बिकॉज पहले ऐसी योजना कभी बनी नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें ऐसी योजना प्रदान करी है कि जो हम जैसे मतलब गरीब घर के लोग बच्चे हैं जिनको कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट बनाने में या मतलब टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं बना पाते, तो हम लोगों को सरकार ने 12th पास करने के बाद लैपटॉप दिए हैं और इससे हम लोगों को बहुत बेनिफिशियल फेस कर पा रहे हैं हम अपने फ्यूचर में। हमारे साथ एक और लाभार्थी मौजूद हैं, इल्मा जी। बहुत पॉजिटिव एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए। जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक होते हैं, जिनकी एक्सेस नहीं है कंप्यूटर में, इंटरनेट में, वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लैपटॉप्स। अब स्टूडेंट्स को जैसे स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अब वो इजीली अपने सर्च कर सकते हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्टोर भी कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत डेवलपमेंट स्टेप लिया गया है, बहुत अच्छा है फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे अधिकारियों से कुछ और योजनाओं के बारे में, नई योजनाओं के बारे में, कौन कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, उसका जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर से बात करेंगे अधिकारियों से और जानेंगे कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं। हमारे साथ डीएम साहब मौजूद हैं। डीएम साहब, क्या कहेंगे, कौन कौन सी नई योजनाएं हैं जो कि जनता के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाली हैं? जी, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया, ये बहुत सारी योजनाएं जो है डायरेक्ट जनता को बेनिफिट कर रही है और उनके इकोनॉमिक उनकी जो पोजीशन है वो समाज में बढ़ रही है। गरीब और वंचित समाज तक हम लोग पहुंच रहे हैं और उनके द्वार डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद के इतिहास में अभी आपने ज़िला पंचायत चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल इंसिडेंट फ्री चुनाव हुआ है। यानी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ
कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक रहेगा तभी व्यवसाय अच्छा बढ़ेगा, तभी उद्योग बढ़ेगा और एक शहर में माहौल बनेगा इन्वेस्टमेंट का। और ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़ने पाए। मौके पे पहुंचना, पुलिस और प्रशासन में अच्छा तालमेल होना, तत्परता से इमरजेंसी तरीके से चीज़ों को वहीं रोकना जहां से वो शुरू हुई हैं, और किसी भी इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स को, बदमाशों को सोसाइटी में उन्माद फैलाने की इजाज़त ना देना, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। शुक्रिया आपका कि आपने अपनी बात रखी, नई योजनाओं के बारे में बताया। हमारे साथ नितिन तिवारी जी भी मौजूद हैं, मुरादाबाद के एसएसपी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? सरकार की विभिन्न योजनाएं जो आती हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका होती है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी अच्छे वातावरण की आवश्यकता पड़ती है किसी भी तरह के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का, चाहे कोई भी और डेवलपमेंट हो, उसके लिए एक बेसिक एटमॉस्फेयर है, उसको इंटैक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इज ऑफ द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश इस तरह के हैं, किसी भी तरह के गुंडा एलिमेंट्स को पनपने ना दिया जाए। कम्युनल हार्मनी जो समाज में गंगा जमुनी तहजीब है उसको हर कीमत पे मेंटेन किया जाए, और मेंटेन करने के साथ साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, तत्काल अगर कोई भी बात होती है तो पुलिस प्रशासन सभी लोगों में कोऑर्डिनेशन रहे, मौके पर पहुंचे। जो मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो वो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो है वो दैट इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि हम उसको सबसे सजग रखें। जितने भी डिपार्टमेंट से हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है उसको हम बनाए रखें। जहाँ तक रिपोर्ट दर्ज करने की बात होती है तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो है वो भी गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बताना चाहूँगा मुरादाबाद ज़िले में 1.8 टाइम्स हम लोगों ने जो एफआईआर है वो दर्ज करी है लास्ट इस महीने के सापेक्ष। तो हमारा फोकस जो है वो इसी चीज़ पे है कि हर आदमी की जो शिकायत है वो दर्ज की जाए, चाहे वो शिकायत कैसी भी, उसके बाद फिर जांच की जाए, उसमें कार्रवाई की जाए, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई। इसी एजेंडे को लेकर जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है, जो शासन का एजेंडा है, जो डीजीपी महोदय का एजेंडा है, इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हम सजग हैं और हर कीमत पर हम इस जो उद्देश्य है हमारा कि लॉ एंड ऑर्डर हमको बनाना है, हम इसको प्राप्त करेंगे, और कोई भी व्यक्ति जो इसको खराब करने का मंसूबा रखता है उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। शुक्रिया आपका। हमारे साथ सीडीओ साहब भी मौजूद हैं। सीडीओ साहब क्या कहेंगे, कौन कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं गांव के विकास के लिए, वो ब्रीफ कीजिएगा। और ईटीवी ने जो ये पहल की है सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के जरिए, इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? अब तक जो भी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी दिया था, ये संचालित योजना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजना लागू की जानी है। तो मुख्य रूप से मैं कुछ विभागों की जो योजना लागू होने वाली है वो मैं बता दूंगा, जिसमें श्रम विभाग से संबंधित, श्रम विभाग में बहुत सारी श्रम के हमने ऑनलाइन में पंजीकरण करा के उनकी सारी एड्रेसेस हमने एक डेटाबेस तैयार करवा दिया था, जिसके सापेक्ष ये जो श्रमिकों हैं उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो धनराशि सीधा उनके खाते में पहुंचाने की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। और इन्हीं श्रमिकों को साइकिल की व्यवस्था हम करा रहे हैं, और इन श्रमिकों की जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए जितने भी व्यवस्था करना है वो सारी हमने अपने श्रम विभाग के माध्यम से करा रहे हैं। और उनकी जो परिवार है, परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए और उनकी बीमा से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो सारी चीज़ हम श्रम विभाग के माध्यम से हम लागू करा रहे हैं। मुरादाबाद में दस्तकार लोग बहुत है जिनकी दस्तकार का एक कार्ड्स हमने बनवा दिया था, जो जैसे वीवर कार्ड्स हमने बनवा दिया था, ये जो दस्तकार लोग हैं उन लोगों का भी हमने कार्ड्स बनवा दिया था। इसके माध्यम पे हमने उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बीमा योजना हम लागू करवाने वाले हैं। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के जरिए आज अधिकारियों और जनता का आमना सामना हुआ। अधिकारियों ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और जनता ने उस पर रिएक्ट किया, और हर ओर से यही आवाज आई कि सरकार की योजनाएं बेहद लाभप्रद हैं। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में और फिर होगा अधिकारियों और जनता का आमना सामना। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।